नमस्कार, जय गौ माता। देखिए, आज हम गौशाला में आए हैं। एक अपील है, आज की जो मेरी बात है वो गौशाला के ऊपर है। और हम लोग एक ऐसे समाज के प्राणी हैं जहां पर सामाजिक गतिविधियों में हमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आज की जो मेरी चर्चा है वो एक गौशाला पे है, जो गौशाला खारिया गांव में स्थित है। खारिया गांव है चूरू से और लगभग 10 किलोमीटर जो है वो सरदार शहर रोड पर। और यहाँ पर एक गौशाला स्थापित है। जब हम यहाँ से एक बार निकल रहे थे और यहाँ पर जो महाराज जी हैं आकाश जी मिश्रा, आप बड़े विद्वान हैं और इनका बहुत साल पहले मैंने भगवत कथा जो है वो सुनी थी। और भगवत गीता के ऊपर बहुत अच्छी इनकी पकड़ है, रुद्राभिषेक के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है। तो ऐसे विद्वान व्यक्ति जब कोई गौशाला चलाते हैं तो आप मानिए कि समाज को बहुत कुछ मिलता है। बात यहाँ पर विडंबना ये है कि ये गौशाला चल रही है, लेकिन थोड़ी सी मुसीबत है। देसी गायें हैं, कोई दूध नहीं है, और वो गायें जो एकदम से बाहर ऐसे ही है, जिन लावारिस कह सकते हैं, उनका कोई नहीं है, उन गायों को यहाँ पर पाला जाता है। यहाँ चर्चा का हमारा विषय ये है कि ऐसी गौशालाओं को हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। और मजबूत भी इसलिए कि गाय जो है उसके हर चीज से, ये मान लीजिए गाय के ऊपर से हवा भी आ रही है, वो भी हमारे वातावरण को पवित्र कर रही है। और उसी पवित्र वातावरण में हम जी रहे हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है। आकाश जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और गौशाला में हम आए हैं, तो आप वैसे तो बिहार से हैं, बाहर से आए हैं, लेकिन आप चूरू में ऐसे रम गए हैं कि चूरू को एक ऐसा विद्वान व्यक्ति हमें मिले हैं, बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ जो गौशाला है ये कब स्थापित हुई थी? देखिए, सबसे पहले तो चूरू वासियों को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपको धन्यवाद करूँगा जी। कारण कि कहीं भी यदि कोई रमता है, रहता है, तो वो वहाँ के लोगों के प्रेम के कारण ही रह पाता है। सही बात। और आप लोगों का प्रेम है, इस कारण हम यहाँ पर हैं। तो इस गौशाला को हमने 2016 में यहाँ ठाकुर जी की कृपा से हमने इसको स्थापित किया था। लगभग 6 महीने इसकी कंस्ट्रक्शन, जो बेस कंस्ट्रक्शन होता है, वो करने में लग गया। तो 2016 में हनुमान जयंती के दिन से ये गौशाला प्रारंभ हो रही है जी। कितनी गायें अभी आपके पास है? हमारे पास एक बार लगभग 100 से लेकर के 200 के लगभग हैं। कारण ये है उसका, क्योंकि हमारे पास में ग्वालिया प्रथा या अंदर रखने वाला कॉन्सेप्ट अभी वर्तमान में नहीं है। हमारे पास में जो गायें हैं वो प्रतिदिन प्रातः काल में ग्वाली के लिए जाती हैं, सायंकाल को चली जाती हैं। तो लगभग 100 से लेकर के 200 के लगभग कभी भी यहाँ पे संख्या होती है। अभी जैसे आप देख रहे हैं कि 60 के लगभग गौवंश है हमारे पास, यहाँ गाय खड़ी है। और कुछ गौवंश अभी भी चरने के लिए जैसे बाहर जैसे गया हुआ है। अब ये वो गौवंश है, जैसे इसमें कुछ बदमाश सांड हैं, या जैसे वो गायें हैं जो जैसे बछड़े हैं, छोटे हैं, या जिनको कुछ ऐसे बछड़े हैं, कुछ कमजोर हैं, जिनको से कुत्ते वगैरह मार सकते हैं, तो उनको हम लोग बाहर नहीं भेजते हैं। उनको यहीं पर रखते हैं कि ताकि ये यहाँ पर इनकी सेवा हो सके। देखिए, मूल बात ये है कि इनके पास कोई उनका ऐसा नहीं है कि उनको रजिस्टर्ड किया हुआ है या कोई पंजीकरण हुआ है। वो जो आती है वो खा के यहाँ से चली जाती है, वापस आ जाती है। तो एक गौ सेवा, वाकई में इसी को गौ सेवा कह सकते हैं हम। किसी प्रकार का अनुदान सरकारी कुछ मिल रहा है? देखिए, प्रारंभ में एक बार हम लोगों ने अनुदान लिया था, किंतु उसके पश्चात 200 गौवंशों का एक मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज होती है। तो अच्छा, उसके बाद फिर गौशाला में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन भी करवाने थे, गायों के लिए चारे की व्यवस्थाएं भी थी। तो इसलिए बात ये है कि यहाँ पर उसके बाद हम लोगों ने अनुदान लिया नहीं जी। और सेवा के लिए जैसे अब जैसे ये भी आए हुए हैं आज कोई गुड़ खिलाने के लिए, इसी टाइप के कुछ लोग जुड़े यहाँ पर। और फिर धीरे धीरे लोगों का यहाँ पर जुड़ाव चलता रहा। और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, जैसे चारे की व्यवस्थाएं जैसे हैं, गुड़ की व्यवस्था जैसे है, खड़ की व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं से चूरू के कुछ लोगों ने यहाँ पर ला करके दिया और उससे चलता। कुछ लोगों ने ये जैसे टीन सेट भी बनाया है। हाँ। कुछ छोटी छोटी व्यवस्थाएं हो रही हैं अभी, बिल्कुल हो रही हैं। और प्रारंभ से जैसे 2016 में हम लोगों ने प्रारंभ किया था, तो उसके ठीक 1 साल बाद में एक दानदाता ने हमें ये शेड बना करके दिया था। ये खाली था, गायों के बैठने के लिए था।
किंतु फिर बाद में हमें समझ में आया कि जैसो सस्ता चारा का स्टॉक हमारे पास बहुत कम रहता है, तो पहले ये स्टॉक था, ये गोदाम था हमारे पास में, फिर इसको हम लोगों ने ये बड़े गोदाम में इसको कन्वर्ट करा दिया, इस मतलब चारा गोदाम इससे बना दिया जी। तो ये देखिए, ये तो गोदाम की बात हो गई। यहाँ पर गायों को रुकने की भी एक छोटी सी व्यवस्था है, ज़्यादा बड़ी व्यवस्था नहीं है। ये पट्टियों से जो है बनाया हुआ है और इतने स्थान है। अब मूल बात ये है, कोई भी गौशाला हो या कोई भी संगठन हो, उसको चलाने के लिए स्ट्रेंथन की आवश्यकता होती है, सहयोग की आवश्यकता होती है। देखिए, ये गौशाला चल रही है बहुत कोशिशों से। हर महीने इतना चारा चाहिए कि इन गायों को रेगुलर सुबह शाम चारा मिले। साथ में यहाँ पानी बहुत खारा है, तो मीठा पानी भी जो है स्टॉक करना पड़ता है। बहुत मुसीबतों में, मतलब बहुत मेहनत करके जो है इसको चलाया जाता है। गांव के लोगों का जो सहयोग है वो लगातार मिलता है, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि पर्याप्त नहीं है, और ज़्यादा जो है आवश्यकता जरूरी है। तो आकाश जी, ये जैसे गाय के लिए अभी आपकी क्या प्लानिंग है, आगे क्या आप करना चाहते हैं? हालांकि आपका यहाँ अर्निंग ऑफ सोर्स कोई दूध नहीं है, कोई इसका कोई आपने सोर्स ऐसा है भी नहीं और डेवलप भी नहीं करना चाहते, केवल सेवा रखना चाहते हैं, तो आगे क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, इसके लिए कुछ एक चीज़ों पर हम कार्य कर भी रहे हैं जी, और कुछ एक चीज़ों को हमने कार्य शुरू कर भी दिया है। हाँ। प्रथम कार्य जैसे अभी 14 जनवरी से क्या था कि पीछे हम लोगों का चारे की महंगाई बढ़ गई, तो इस कारण क्या था, जो हमारे छोटे दानदाता थे, 2000 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये देने वाले दानदाता थे, तो उन लोगों का दान गौशाला को कैसे प्राप्त हो, या क्योंकि चारे में एक बहुत बड़ा राशि देनी पड़ती है और हर बार मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए फिर हमने एक सवामणि का यहाँ कॉन्सेप्ट प्रारंभ किया है। अच्छा। कि जो हर कोई भी व्यक्ति 2000 रुपये में तेल की सवामणि हो तो वो 2000 रुपये में, कोई अगर घी से सवामणि करना चाहे तो वो 3000-3500 रुपये में लगभग, दलिये के साथ जी, बाजरे का दलिया, घी, हल्दी आदि, इन सब चीजों, नमक आदि मिला करके, गुड़ आदि मिला करके एक तो वो प्रारंभ किया है। दूसरा, हम यहाँ पर एक केंचुआ खाद बनाना चाहते हैं, का भी कॉन्सेप्ट मतलब अभी शुरू करना चाह रहे हैं। और फिर एक यहाँ पर जैसे गोबर से बनी हुई लकड़ियां हैं या बड़कुले जो होते हैं, गोकास्ट का, उसका निर्माण एक हमारे प्लानिंग में है। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर जिस भी प्रकार से फाइनेंस आता जाएगा, हम लोग उसी प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जी, बात सही भी है। और यहाँ हालांकि 1-1.5 बीघा जगह है, 3 बीघा जो है गौशाला के पास थोड़ी सी यहाँ से दूरी पर जगह है जहाँ चरने जाती है। तो ये कुछ व्यवस्थाएं यहाँ, जैसे अभी आकाश जी ने कहा कि यहाँ एक शेड की भी आवश्यकता है। कि अभी देखिए आप, एक टेंट जो है कपड़े का वो बांध रखा है गायों के लिए, क्योंकि धूप बहुत तेज पड़नी है और इस धूप में गायों को रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप सोचिए, हम कूलर एसी लगा लेते हैं, लेकिन गाय बेचारी क्या लगाएगी। तो जितना हमसे हो पाए, ऐसा कोई नहीं कि कोई बंदिशें होती हैं, लेकिन जितना हमसे हो पाए उतनी हमें कहीं ना कहीं सहायता जरूर करनी चाहिए। आकाश जी, आपकी विद्वता का तो मैं फैन हुई, और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप जो है भागवत कथा, गायों के लिए ही भागवत कथा करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, और भी जो भी आपको इसके लिए पूजा पाठ से संबंधित जो बड़े कोई काम हो, तो आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। इनके मंत्रोच्चारण से जो एक आनंद मिलता है, वो आनंद भी आपको जो है मिलेगा। और भगवान ने चाहा तो ये एक हमारी शुरुआत है, आप तक और भी बहुत सारी चीज़ें हम पहुंचाएंगे, और गायों के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। तो आप कोई संदेश अगर हमारे दर्शकों को देना चाहें तो दीजिए। देखिए, सभी लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि गौ जो है ये सनातन हिंदू संस्कृति की ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व की माता है। या हम यूं कहें कि इस संसार में जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसमें गौ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। हम अपने जीवन का कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा पाठ, किसी भी प्रकार का कोई भी यज्ञ, दान, पुण्य बिना गौ के संपन्न नहीं हो सकते। जन्म से लेकर के और मृत्यु तक हमें गाय की आवश्यकता रहती है। जब व्यक्ति का जन्म होता है, उसके बाद अन्नप्राशन में भी गाय की आवश्यकता पड़ती है, यज्ञोपवीत में गाय की आवश्यकता पड़ती है, और जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी गौदान की आवश्यकता पड़ती है। तो गायों में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। केवल इसी कॉन्सेप्ट नहीं कि खाली देवी देवताओं का निवास है, बल्कि हम तो ये कहना चाहेंगे
कि हम सभी के इच्छित मनोकामनाओं की पूर्ति भी गौ माताएं करती हैं। अब आज देखिए, यहाँ हम चूरू से 10 किलोमीटर दूर हैं और बीहड़ में बसे हुए हैं, फिर भी गौ माताओं की कृपा से ही ये गौशाला चल रही है। तो हम यही सबसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप सब यहाँ पधारें और इस गौवंश को, यहाँ की गौ माताओं को आप लोग सेवा करें और स्वयं का भी कल्याण करें, और इन गौ माताओं की कृपा से आप सबका जीवन धन्य हो। हमारा यही जरूर जरूर जरूर। और गौ माता तो खुद सभी को धन्य करने वाली होती है, हम तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। कुछ न कुछ करना जो है हमारा उद्देश्य होता है। तो आपकी विद्वता और गायों का आशीर्वाद ये आम जन तक पहुंचेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए सहयोग की जरूर आवश्यकता होती है, तो ग्रामीण जन जो है वो हमेशा इसमें तत्पर रहते हैं। हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ जो सहयोगी हैं और वरिष्ठ कार्यकर्ता गाय के लिए कह सकते हैं, वो हमारे साथ हैं। जी, आपका परिचय आप दीजिए। मैं नथु सिंह राठौड़ जी, रिटायर्ड वरिष्ठ अध्यापक जी, गांव का निवासी हूँ, खारिया का। जी, तो गौशाला की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहेंगे? कैसी व्यवस्था है और लोगों को कैसे आप? गौशाला की व्यवस्था सब ये जो अध्यक्ष हैं मिश्रा जी जी ज्यादातर तो यही चला रहे हैं। हाँ। और चूरू के जो सज्जन हैं इसमें काफी शामिल हैं, वो चंदा वगैरह करते हैं। पीए साहब जो थे देवकीनंद जी शर्मा, उनका ये पौधा लगाया हुआ है, तो यही चल रहा है। गांव आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनका ये पौधा है, पौधा उनका लगाया हुआ है। हम सब की यही इच्छा है कि उनका जो पौधा लगाया हुआ वो वटवृक्ष बने जी, और जो है इसकी गौशाला का विकास होता रहे। गांव सहयोग कर रहा है, पूरा गांव जो है इसमें सहयोगी है, लेकिन पास में चूरू है, इसके गणमान्य लोग हैं, दानदाता हैं, उनके भी सहयोग की बड़ी आवश्यकता है गौशाला में, और लोग कर भी रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, सज्जन लोग, और वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन और भी ज्यादा सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि गाय के लिए ये धूप है इधर, तो इसमें छप्पर की भी बड़ी आवश्यकता है, चारे की भी आवश्यकता होती है, दाने की भी आवश्यकता होती है। तो पैसा तो बहुत मतलब लग रहा है, सही बात, और लगना भी चाहिए। तो यही सही बात, यही अपेक्षा है, संदेश दिया आपने, ये अपेक्षा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देखिए कि ये आवश्यकता रहेगी, और मैं फ़ोन नंबर जो है वो आकाश जी के दे दूंगा वीडियो पर, और आप जब भी जैसी भी आपको सहयोग की ऐसा लगे कि मैं सहयोग ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको करना चाहिए। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी नरेश जी के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।